18 जून 2026 एक 26 साल का लड़का जिसका नाम था केतन अग्रवाल, वो अपनी होने वाली बीवी सिया गोयल का बर्थडे लोहागढ़ फोर्ट में सेलिब्रेट कर रहा था। वो दोनों 400 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे और एंजॉय कर रहे थे कि तभी केतन का पैर स्लिप हो जाता है और वो लोहागढ़ फोर्ट से 400 फीट नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के तुरंत बाद सिया पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और जब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट करती है तो ये पूरा केस प्योरली एक एक्सीडेंट की तरह ही दिख रहा था। बट दिस वॉज नॉट अ एक्सीडेंट। केतन के मौत के कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि केतन की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है और केतन को मारने के पीछे उसी की फियांसे सिया का हाथ है। अब तुम सोच रहे होगे कि सिया क्यों मारेगी, केतन तो वहां उसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। सो एक्चुअली ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। आज की ये वीडियो देखने के बाद शायद तुम्हें अब लड़कियों पे भरोसा करने से डर लगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड द मोस्ट हॉरिबल केस ऑफ केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल 26 इयर्स ओल्ड बॉय जिसके पापा का नाम था विशाल अग्रवाल, जो कि पुणे के जाने माने बिजनेसमैन और सक्सेस ग्रुप के सीईओ हैं और उनकी नेट वर्थ अराउंड 600 करोड़ की है। और इसी सक्सेस ग्रुप में केतन एज अ डायरेक्टर काम करता था। जून 2024 में केतन सिया से पहली बार मिला था और तब से ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। केतन वॉज डीपली इन लव विद सिया। वो सिया से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा और इन फरवरी 2026 इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है एंड नवंबर 2026 में इनकी शादी होने वाली थी। केतन सिया से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने अपनी फर्स्ट डेटिंग एनिवर्सरी पर सिया के लिए सरप्राइज भी प्लान किया हुआ था, जो कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वही वीडियो है जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पर यह वीडियो आज से एक साल पहले 19 जून 2025 की है और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि केतन कितना खुश लग रहा है। बट शायद केतन ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, जिससे वो शादी करने वाला है, वो लड़की ही उसकी जान ले लेगी। केतन और सिया के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। फरवरी 2026 में सगाई हो गई थी और नवंबर में इनकी ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी। केतन को सिया के ऊपर बहुत भरोसा था। वो सिया की हर एक बात मानता। उसने मन से सिया को पत्नी मान लिया था एंड जून 2026 में वो दोनों एक प्री वेडिंग ट्रिप पे बाली जाने वाले थे। पर एयरपोर्ट पे पहुंच के ये पता चलता है कि केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें बाली की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। और ये चीज मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि असल में केतन का पासपोर्ट चोरी नहीं हुआ था, बल्कि सिया ने केतन का पासपोर्ट छुपा दिया था ताकि बाली जाना कैंसिल हो जाए और वो अपने प्लान को अंजाम दे पाए। और इसी बीच 19 जून को सिया का बर्थडे आने वाला था और केतन की फैमिली ने सिया के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर के 5 स्टार होटल में 40-50 रूम्स बुक कर लिए थे। बट सिया हैव प्लान्ड समथिंग एल्स। वो केतन से कहती है कि उसे महाबलेश्वर नहीं, लोहागढ़ फोर्ट पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और बेचारा केतन जो सिया से इतना प्यार करता था, वो उसे मना नहीं कर पाता एंड फाइनली वो सिया के बर्थडे से 2 दिन पहले लोहागढ़ फोर्ट पे पहुंचते हैं एंड नेचर का व्यू एंजॉय करने के लिए वो लोग फोर्ट के 400 फीट ऊंचाई तक चले जाते हैं। और अब सिया अपने प्लान को अंजाम देने वाली थी। केतन फोर्ट के दीवार पर खड़ा होकर नेचर को एंजॉय कर रहा था कि तभी सिया उसे पीछे से पुश करती है और तब सिया ये बहाना बनाती है कि इधर एक सांप था, जिससे वो बहुत डर गई थी और उसी डर की वजह से ये हुआ। बेचारा केतन जो उस पर इतना भरोसा करता था, वो उसकी ये बात भी मान लेता है। बट फिर आता है फाइनल डे 18 जून 2026। एक बार फिर सिया केतन को 400 फीट की ऊंचाई पर लेकर जाती है और इस बार उसका निशाना चूकता नहीं है। वो केतन को कुछ दिखाने के बहाने फोर्ट के किनारे पे लेके जाती है और केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देती है, जिसके बाद केतन की डेथ हो जाती है एंड खुद से ही पुलिस को कॉल करती है। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो पुलिस को बताती है कि केतन का पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। और पुलिस को भी शुरू में ये एक एक्सीडेंट ही लगता है, बट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पुलिस फाउंड दैट दिस इज मोर देन एक्सीडेंट। बट वेट, वाई? सिया केतन को क्यों मारेगी? जो आदमी उससे इतना प्यार करता था, उसे खुश रखता था, उसकी सारी बातें मानता था, तो सिया ने ऐसे अच्छे लड़के के साथ क्यों किया ऐसा?
पुलिस ने इस केस को एक एक्सीडेंट की तरह देखना शुरू कर दिया और इधर सिया अपने प्लान को अंजाम दे चुकी थी। बट केतन की फैमिली थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और वो पुलिस को ये साफ साफ बोल देते हैं कि हमें नहीं लगता ये एक एक्सीडेंट है एंड दे रिक्वेस्टेड कि इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो। तो पुलिस ने भी इसे सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और पुलिस का पहला शक सिया पे ही गया क्योंकि इस इंसिडेंट के दौरान केतन के साथ सिया ही मौजूद थी। तो पुलिस सिया से पूछताछ करती है तो इस बार फिर सिया यही बोलती है कि पिक्चर्स लेते टाइम केतन का पैर स्लिप हो गया और वो खाई में गिर गया। बट इस बार पुलिस सिया के बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस नोटिस करती है और जब पुलिस सिया के फोन रिकॉर्ड्स को चेक करती है तब उन्हें पता चलता है कि सिया ने पिछले 7 महीने में एक नंबर पे 2004 बार कॉल किए थे और केतन के डेथ से जस्ट कुछ देर पहले भी उसने इसी नंबर पे बात की थी और इन 7 महीनों में उस नंबर से करीब 248 घंटे बात की गई थी एंड इवन सिया के फोन से कुछ चैट्स को भी अनसेंड किए गए थे और अब सिया के ऊपर पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ गया था। एंड जिस बंदे को सिया ने इतने सारे कॉल किए थे उसका नाम था चेतन चौधरी। चेतन इस स्टोरी का दूसरा विलन है। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन चेतन और सिया पिछले 9 महीने से रिलेशनशिप में थे और ये बात केतन या उसकी फैमिली को नहीं पता थी। सिया वॉज इन सीरियस रिलेशनशिप विद केतन बट स्टिल वो चेतन के साथ भी रिलेशनशिप में आई एंड जब सिया की सगाई हो गई उसके बाद से ही ये दोनों मिलके केतन को मारने का प्लान बनाने लगे। इवन सिया ने केतन को किन किन तरीकों से मारा जा सकता है ये इंटरनेट पे भी सर्च किया था। कैन यू इमेजिन कि जिस लड़की से तुम इतना प्यार करते हो वो तुम्हें ही मारने का प्लान बना रही हो। अब पुलिस ने सिया और चेतन के पास्ट एक्टिविटीज को एनालाइज करना शुरू कर दिया तो उन्होंने पाया कि 17 जून 2026 केतन के डेथ से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले थे और इससे पहले भी कई बार सिया और चेतन पुणे के उसी कैफे में मिल चुके थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेतन सिया और केतन के लोहागढ़ वाले ट्रिप पे पूरा टाइम उनके साथ ही था और अब पुलिस को यह पूरा कंफर्म हो गया था कि केतन के डेथ के पीछे सिया और चेतन का ही हाथ है। पुलिस एक और बार सिया को इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है एंड इस बार पुलिस के पास बहुत सारे सबूत भी थे तो सिया भी इस बार सब कुछ सच सच बता देती है कि हाँ उसने और चेतन ने मिलके ही केतन का खून किया है। वो ये भी बताती है कि उसे केतन से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो चेतन से प्यार करती थी एंड एंगेजमेंट के बाद उसने ये बात केतन को भी बताई थी पर केतन ने उसे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। एंड सेकेंडली शी टोल्ड दैट कि फैमिली को सब कुछ सच बताने से ज्यादा आसान उसे केतन को मारना लगा और क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समाज में उसके फैमिली की बेइज्जती हो तो उसने केतन को मारना ही ठीक समझा। दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और सिया ये भी बताती है कि केतन को मारने का पूरा प्लान चेतन का था और सारी चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही थी, जगह से लेकर मारने का तरीका सब कुछ चेतन के प्लान के अकॉर्डिंग ही था। Sia claims it was Chetan who pushed Ketan to his death, insisting that she had no direct role in the killing. और बाली वाली ट्रिप भी जानबूझ के इसीलिए कैंसिल करवाई गई थी ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। सो यू कैन इमेजिन कि कितने दिन पहले से केतन को मारने की प्लानिंग कर रहे थे ये दोनों। उस टाइम वो लड़की बोल रही थी कि यहाँ से गिर गया, मैं उसको यहाँ लेकर आया, क्या हुआ पूछा, वो बोली गिर गया। बट इसी बीच सिया ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट में ये कहा कि उसने केतन को इसलिए मारा क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं थे और केतन इस चीज को छुपाने के लिए विग पहना करता था। सीरियसली सर पे बाल नहीं थे तो जान से मार दिया। बाकी केतन की फैमिली का इस पे कहना है कि उन्होंने सिया को और उसकी फैमिली को सब पहले से ही बता दिया था और अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो वो पहले भी बता सकती थी। तो सिया कई चीजें बता रही है इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण था उसको नापसंद। उसमें से एक था कि केतन को विग पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया। और देखो यार ये सब तो बहाने हैं और कुछ नहीं। यहाँ एक परिवार ने अपने घर के लड़के को खो दिया बस एक लड़की की बेवकूफी की वजह से। बट फाइनली पुलिस ने सिया और केतन को अरेस्ट कर लिया है एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। बात घुमाने से और एक दूसरे को ब्लेम करने से क्राइम कम नहीं हो जाएगा और ना ही केतन वापिस आ जाएगा। मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी है इतना ही। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए।
ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भाई फटाफट से प्रेस कर लो, क्योंकि भाई इस चैनल के ऊपर ऐसे ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और इन्वेस्टिगेटिंग वीडियोस आती रहती हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि भाई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट डू यू थिंक मैन अबाउट दिस केस, क्योंकि भाई ऐसे केस आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। टिल देन, गुड बाय।